बीरस जो कि अपने ही प्लेनेट में होता है, वो आराम से अपना डिनर कर रहा होता है। पर तभी विश को एक संकेत मिलता है कि कोई तो बीरस के प्लेनेट में आ रहा है। फिर बीरस विश से पूछता है, जरा देखो तो कौन आ रहा है। तब विश बोलता है कि आपके भाई चांपा हमारे यहाँ आ रहे हैं। चांपा? वो क्यों आ रहा है? फिर जो चांपा होता है वो बीरस के प्लेनेट के मेन दरवाजे के वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। फिर विश बीरस को बोलता है कि चांपा यहाँ आ चुके हैं। तो जो विश होता है वो चांपा को लाने के लिए जाता है। फिर वो चांपा को बीरस के सामने ले आता है। तो बताओ चांपा, यहाँ क्यों आए हो? मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, कुछ ऐसा काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। गोकू। गोकू? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से पता है बीरस, गोकू जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हम सभी यूनिवर्सेस के लिए। किसने कहा? किसने कहा? तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं देखा उसने हमारे साथ क्या किया था? सभी यूनिवर्सेस को एक साथ भिड़ा दिया। पर हमने सभी यूनिवर्सेस को फिर से रिवाइव तो किया ना। बात वो नहीं है, बात ये है कि जब से गोकू के पास जेनो का दिया हुआ स्विच आया है वो कभी भी जेनो को बुला सकता है और वो कुछ भी करवा सकता है। अब भरोसा रखो, फिर से वैसा कुछ नहीं होगा। भरोसा? और तुम पे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें गोकू को खत्म करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गोकू को खत्म करना यानी मौत को दावत देना जैसा है। तुम्हें नहीं पता, ओमनी किंग उसका दोस्त बन चुका है। अगर गोकू को कुछ हुआ और ओमनी किंग को पता चला तो वो हम सभी को खत्म कर देगा। मैंने इस बारे में सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स के साथ बात किया है एंड बात करके ही मैं इस अंजाम में आया हूँ। मुझे पता था बीरस तुम यही बोलने वाले हो। सो एक बात बताओ बीरस, मुझे जितना पता है प्लेनेट अर्थ में टाइम चैम्बर नाम से कुछ तो है ना? हाँ वो तो है, पर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, गोकू को तो हम नहीं मार सकते पर उससे टाइम चैम्बर में कैद तो जरूर कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं देता। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें पता है वो बचकाना सोच वाला गोकू सभी यूनिवर्सेस को फ्यूचर में फिर से भिड़ा सकता है। एंड क्या पता इस बार इरेज होने के बाद हम फिर से कभी वापस ना आए। और जितने भी बाकी के गॉड्स हैं सभी यही मानते हैं कि गोकू के साथ कुछ तो करना चाहिए वरना वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तुम गॉड्स की तरह क्यों नहीं सोच रहे हो? क्या गोकू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? तुम गॉड्स के रूल को तोड़ रहे हो, तुम ज्यादा ही सॉफ्ट बन रहे हो और ये सही बात नहीं है। और जो चांपा होता है वो बीरस को कैसे न कैसे करके मैनिपुलेट कर लेता है। फिर बीरस भी राजी हो जाता है। ठीक है, गोकू खतरा बन सकता है फ्यूचर में तो उसे कहीं बंद कर देना चाहिए। तो जो बीरस होता है वो गोकू के पास जाता है। हे लॉर्ड बीरस, अब कैसे हो? क्या फिर से खाना खाने आए हो? नहीं गोकू, मैं कुछ सीरियस काम से आया हूँ। सीरियस? क्या मैं जान सकता हूँ? गोकू, क्या तुम्हें अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नेक्स्ट लेवल में ले जाना है? हाँ लॉर्ड बीरस, वो तो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है लॉर्ड बीरस, चलिए आपके प्लेनेट में हम चलते हैं। नहीं, वहाँ नहीं, मैं कुछ समझा नहीं लॉर्ड बीरस। हम टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करेंगे। टाइम चैम्बर में? पर क्यों? हम तो आपके प्लेनेट पर भी जा सकते हैं। नहीं। क्या आप बता सकते हो क्यों? ज्यादा बहसबाजी मत करो मेरे साथ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे बदले वजीटा को ले जाऊंगा। अरे लॉर्ड बीरस, आप तो गुस्सा हो गए। चलिए चलिए, पहले हम टाइम चैम्बर में जाएंगे, उसके बाद आपके प्लेनेट में। ठीक है। फिर बीरस गोकू को टाइम चैम्बर के अंदर ले जाता है। पर जो गोकू होता है वो अंदर ही अंदर सोचता है कि आखिर बीरस ने उसे टाइम चैम्बर के अंदर ही क्यों लाया। गोकू, मुझ पे वार करो अपनी फुल पावर से। ठीक है लॉर्ड बीरस, ये है मेरा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये संभालिए लॉर्ड बीरस। हाँ? ये मामूली सा पंच कुछ असर नहीं करने वाला है मुझ पे। हाँ? हाँ? अरे लॉर्ड बीरस, इतना जोर से क्यों मारा? अपने मेरा कमर टूट गया। बच्चों जैसी हरकतें मत करो, अपने दिमाग से काम लो। तुम इस यूनिवर्स के बेस्ट वॉरियर के लिस्ट में आते हो, हमेशा दिमाग से काम लिया करो। गोकू, गोकू, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तब तक
वार्म अप करो। आई ठीक है लॉर्ड बीरस, आप जाइए, मैं तब तक वार्म अप कर लेता हूँ। और ये बोलकर जो बीरस होता है वो टाइम चैम्बर के बाहर निकल जाता है और फिर बीरस उस टाइम चैम्बर को तोड़ देता है ताकि गोकू बाहर कभी ना आ सके। फिर कुछ समय बीत जाते हैं। फिर गोकू सोचता है क्या हुआ, अभी तक लॉर्ड बीरस नहीं आए, उसने तो कहा था जल्द आ जाएंगे। फिर जो गोकू होता है वो टाइम चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो बाहर निकल नहीं पाता है। तब गोकू को पता चलता है कि वो अंदर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? क्या लॉर्ड बीरस ने मुझे अंदर बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मुझे मारना ही चाहते थे तो वो मुझे कब का हकाल कर चुके होते। पर यहाँ क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये कोई चाल है? नहीं पता। गोकू अंदर डर जाता है और उसके साथ ही उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ अर्थ में कुछ समय बीत जाते हैं एंड सभी जी फाइटर्स गोकू को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ तक उसका फैमिली चीची, गोटेंग, गोहान सभी गोकू को ढूंढते हैं। वेजिटा दूसरी तरफ गोकू को ढूंढ रहा होता है पर उसके सामने अचानक से लॉर्ड बीरस आ जाता है विद ड्रैगन बॉल। लॉर्ड बीरस, आप यहाँ? क्या मैं जान सकता हूँ आपके हाथ में ये ड्रैगन बॉल्स क्या कर रहे हैं? ये लो ड्रैगन बॉल और गोकू को इमॉर्टल बना दो। इमॉर्टल? पर क्यों? क्या आपको पता है गोकू कहाँ है? हाँ बिल्कुल, और वो जहाँ भी है ठीक नहीं है। और इतने में ही वहाँ गोहान आ जाता है और वो ये बातें सुन लेता है और गोहान आके बीरस से पूछता है कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ। फिर बीरस बोलता है कि उसी ने ही गोकू को टाइम चैम्बर के अंदर बंद कर दिया है। क्या? डैड टाइम चैम्बर के अंदर बंद है? हाँ, और उसे मैंने ही बंद किया है। और इतना ही सुनकर गोहान जो होता है वो अपने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। फिर वो एक पंच बीरस पर मारता है। बच्चे, अगर तुम मेरे साथ लड़ोगे तो तुम्हारे साथ साथ गोकू का भी अंत हो जाएगा, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे साथ साथ गोकू को एक जीवन दान मिल जाएगा। और ये बात सुनकर जो गोहान होता है वो मान जाता है क्योंकि उसे पता है अगर गोकू को हेल्प नहीं मिला तो वो अंदर ही मर जाएगा। फिर जो गोहान होता है वो सेनरॉन को पुकारता है, बाहर आ जाओ सेनरॉन। क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरे डैड को इमॉर्टल बना दो। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, ये क्या हो रहा है? अभी तो मैं भूख के मारे अंदर मर रहा था, पर अभी मुझे भूख क्यों नहीं लग रहा? और मेरे ये बॉडी के साथ क्या हुआ? एक पावर मैं महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। गोकू को पता नहीं होता है कि वो अंदर इमॉर्टल बन चुका है। गोकू अंदर बहुत ट्रेनिंग करता है। वो इतना ट्रेनिंग करता है कि वो बीरस को सरपास कर लेता है। लगता है मैंने बीरस समा को सरपास कर लिया है। एक बार मैं यहाँ से निकल लूँ, फिर बीरस समा मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। और इसी से पता चलता है कि जो गोकू होता है वो अंदर बहुत गुस्से में होता है, और उसका गुस्सा जितना होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर वो अंदर हो चुका होता है। वो इतना ट्रेनिंग करता है इन 100 सालों में कि उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लिया है, उससे भी ऊपर वो जा चुका है। सो अभी आगे क्या होगा? क्या गोकू कभी टाइम चैम्बर से बाहर निकल पाएगा? और अगर वो निकल जाता है तो क्या वो बीरस को हरा पाएगा? हाँ गाइस, वीडियो इतना ही था। ये है मेरा खुद का बनाया हुआ स्टोरी, एंड ये जो स्टोरी है ये इंस्पायर्ड है एक फॉरेन यूट्यूबर से जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। एंड ये जो स्टोरी है इस स्टोरी को मैंने पूरा खुद के स्टाइल में लिखा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड ये कुछ नया मैंने ट्राई किया है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आगे का स्टोरी और बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड मैं मिलता हूँ आपसे मेरी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।